जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में अभी भी अरेंज मैरिजेस आर मोर कॉमन देन लव मैरिजेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंज मैरिज, तो हम उसमें जो मेडिकल पार्ट है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन। आप उस इंसान को जानते नहीं हैं, आपको उनकी कोई हिस्ट्री नहीं पता। और सिर्फ सेक्सुअल हिस्ट्री की बात नहीं है कि उससे पहले उनके कितने पार्टनर्स रह चुके हैं, और नॉट अबाउट दैट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक हिस्ट्री। सो आज हम बात करेंगे 5 ब्लड टेस्ट जो आपको ज़रूर करवाने चाहिए अपने और अपने पार्टनर के, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन अरेंज मैरिज। पहले 3 आप सब जानते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा उसके बारे में बात हो चुकी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो डेटिंग एप्स और फ्रीक्वेंट डेटिंग पार्टनर्स को चेंज करने की वजह से देयर इज़ लॉट ऑफ टॉक अराउंड इट, एजुकेशन कंटेंट अराउंड इट। तो पहले 3 तो हम सबको पता है, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये तीनों ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये तो आपको डेफिनेटली देखना ही है कि पार्टनर सेफ है या नहीं। पर इसके अलावा जो 2 हैं वो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसके साथ भी शादी होगी उनके साथ बच्चे भी तो होंगे। सो ऑफस्प्रिंग जेनेटिक पार्ट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2 ऐसे टेस्ट जो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अलावा हमें करवाने हैं, वो हैं थैलेसीमिया की टेस्टिंग और साथ में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की HLA-B27 की टेस्टिंग। अब क्या कैसे होगा, पांचों टेस्ट कैसे होंगे? सो HIV, B और C तो कार्ड टेस्टिंग होती है। आप लैब जाते हैं, सैंपल देते हैं और आपको उसी दिन वो रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। हाँ, HIV में आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आप एक कंसेंट फॉर्म साइन कर सकते हैं लैब में कि आपकी रिपोर्ट को कहीं भी दिखाया नहीं जाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट होती है, फॉर्म होता है। यू कैन मेक अ साइन दैट, यू कैन साइन इट एंड वी विल रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, बट नॉट टू योर फैमिली और योर पार्टनर। सो दिस इज़ योर राइट, यू शुड नो दिस। चाहे वो HIV हो, B हो या C हो, दिस इज what you should know, that there is a consent form for it. Please understand it. This is your basic right. Apart from that, for thalassemia, सेम प्रोसीजर, आपको लैब आना है, ब्लड टेस्ट देना है, तो EDTA सैंपल लिया जाता है और इसकी टेस्टिंग जो होती है वो मशीन होती है HPLC की मशीन। बायोरैड हो सकती है, HB Pro हो सकती है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, डिपेंड्स कि कौन सी लैब में कौन सी मशीन है। और उसमें HPLC मेथड से ही ये पता लगाया जाता है कि कोई हीमोग्लोबिन की जेनेटिक अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब जेनेटिक अबनॉर्मलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक फीमेल हैं और आपको थैलेसीमिया नेगेटिव है और आपके जो पार्टनर हैं उनका थैलेसीमिया पॉजिटिव है, तो चांसेस हैं कि 25% चांसेस हैं कि अब आपके बेबी में वो थैलेसीमिया आ सकता है। अगेन, आप फीमेल होके थैलेसीमिया पॉजिटिव हैं और आपके पार्टनर थैलेसीमिया नेगेटिव हैं, अगेन 25% चांसेस हैं। ऐसे ही पॉजिटिव हैं दोनों पार्टनर्स, देन 50% चांसेस हैं, एंड 100% भी चांसेस हैं। डिपेंड करता है कौन सी क्रोमोसोम के साथ कौन सी क्रोमोसोम फ्यूज़ हुई। सो दैट इज़ अप टू, तो हर 25% के चांसेस, 25% के प्रोबेबिलिटी पे थैलेसीमिया पॉजिटिव आएगा अगर एक भी पार्टनर पॉजिटिव है। सेम फॉर सिकल सेल एनीमिया, सेम फॉर अदर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स, बट थैलेसीमिया इज़ मस्ट, करवाना ही है। क्यों मैं थैलेसीमिया पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि अगर ये थैलेसीमिया दोनों पेरेंट्स में है और बच्चे में ट्रांसमिट होता है, तो बच्चे की कंडीशन होती है थैलेसीमिया मेजर, और उस बच्चे को 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5-7 साल इसके बाद लाइफ जीने को नहीं मिलती है। एंड इट बिकम्स वेरी सैड फॉर द पेरेंट्स, बिकम्स वेरी सैड फॉर द किड, बिकॉज जब तक वो जिंदा है तब तक
ट्रांसफ्यूजन्स और हर चीज़ चलती रहेगी। बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं उस हीमोग्लोबिन ना बनने के ठीक से। तो टू प्रिवेंट दैट योर पार्टनर इफ़ नेगेटिव एंड स्टिल इफ़ यूर पॉजिटिव देन इट्स ऑल राइट, क्योंकि बच्चा भी थैलेसीमिया माइनर ही होगा, पर अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा एंड मेजर इज़ नॉट गुड, इट्स फेटल, इट्स डेडली एंड आई थिंक इट इज़ प्रिवेंटेबल। बिकॉज अगर उस पार्टनर से अगर आपकी शादी नहीं होती है जिसमें सेम चीज़ है तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। थैलेसीमिया माइनर इज़ नॉट एन इशू, थैलेसीमिया मेजर इज़। अगेन फिफ्थ डिजीज़ इज़ HLA-B27। हमने गठिया बहुत तरीके का सुना है रिमेटॉइड आर्थराइटिस सुना है और एक्यूट आर्थराइटिस जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो सुना है, जिसमें CRP बड़ा होता है, RA फैक्टर बड़ा होता है, ANA भी बड़ा होता है अगर ल्यूपस कॉम्पोनेंट है, और उसके अलावा एंटी CCP के बारे में हमने बहुत बात करी है। पर एक टेस्ट जो एक ही बार ज़िंदगी में करवाना है और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो है HLA-B27, और ये सिर्फ उसमें पॉजिटिव आता है जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव होता है। मान लीजिए एक पेरेंट में है और दूसरे में नहीं है तो 50% चांस हो गए बच्चे में ट्रांसमिट होने के, पर अगर दोनों पेरेंट में हैं तो 100% चांस हो गए ट्रांसमिट होने के। एंड इट इज़ अ वेरी डेबिलिटेटिंग सिचुएशन, स्पाइन पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है और उसके बाद इट इज़ वेरी आई वुड से नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू लिव। सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज़ एज detrimental for anybody's lifestyle and life quality of life। तो 5 ब्लड टेस्ट का ध्यान रखना ही है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, थैलेसीमिया टेस्टिंग एंड 5वां HLA-B27 फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर ये 5 टेस्ट आपके नेगेटिव हैं, बहुत खुश होके अपने पार्टनर को पसंद कीजिए और हाँ कह दीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी पॉजिटिव आता है प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसकी काउंसलिंग लें। चांसेस हैं कि उसका कोई ना कोई इलाज, उसका कोई ना कोई तरीका होगा अगर आपको अपना पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं। बट अगर वो शादी कैंसिल करनी पड़े तो उससे मत घबराइएगा, क्योंकि जो आगे जाके फिर जो इम्प्लीकेशंस हैं, हेल्थ के इम्प्लीकेशंस हैं आपके बच्चे पे, you will keep on blaming your partner for your life. So better to choose a partner, especially in arranged marriages, that जिसमें at least आपका offspring जो है वो healthy हो। STD is different, genetic is very it's a long term commitment to somebody. So take care of this and ये 5 blood test ज़रूर करवाएं।